As an initial step, identify 10 different villages which are more prone to disaster, landslides, and all of these things, and identify the local people within the villages who can but also as a during disaster. As हमने जितनी पॉसिबिलिटीज हम लोग कर सकते थे। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और आज ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है 10-11 बजे से, और हम आ रखे हैं अभी पोस्ट ऑफिस के हॉल में। और हमें ग्रुप से सूचना मिली थी रोशनी को, इसने मुझे बताया, फिर हम दोनों आ गए। हम भाभी लोग भी आ रखे हैं, तो फिर कुछ होगा काम की चीज़ तब ही हम आ रखे हैं। और देखते हैं आगे आगे होता क्या है। पर ये जो भी है डिजिटल समावेश पर 2 दिवसीय परीक्षण कार्यक्रम बता रखे हैं अभी तक तो, और लोग होंगे आ रखे हैं अभी। और मैं दिखाती हूँ आगे। अभी काफ़ी लोग आ चुके हैं जो हम आपको दिखाते हैं। देख सकते हो गाइस, बहुत सारे लोग आ गए हैं और आधे लोग आने वाले हैं। और हमने तो 10-15 मिनट हो गए, इससे पहले हम यहाँ आए थे। हमें लग रहा था काफ़ी लेट हो चुका है, बस इतनी जल्दी हम यहाँ आ रखे। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी बने रहे हमारे। दिल्ली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। सन 2002 में इसकी स्थापना करी गई थी और सामा मंदिर इसके संस्थापक हैं जिन्होंने इस संस्था की नींव रखी थी। उस संस्था का मेन जो कार्य है, उद्देश्य है, वो है लास्ट माइल कनेक्टिविटी। कि जितने भी ऐसे गांव हैं जो अनकनेक्टेड है, जहाँ पे इंटरनेट की सुविधा नहीं है, जहाँ पे लोगों को अपनी जरूरत की योजनाओं को भी लेने के लिए वहां तक जाना पड़ता है, 10 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर, या वहां पे उनकी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, उन गांवों को हम उन शहरों से कनेक्ट करा सकते हैं। मेरा नाम पंकज शर्मा है। मैं आप लोगों के लिए आज ट्रेनर के लिए आया हूँ, और हमारे साथ प्रणीता है जो आप लोगों को आज इसके लिए बताएंगे कि किस तरीके से आप डिजिटल लिटरेसी को, फंक्शनल लिटरेसी को यूज करते हुए अपनी दिनचर्या के कार्यों में और ज्यादा कैसे अपने काम को आसान कर सकते हैं। सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने आने वाले भी जनरेशन के लिए भी आप इस चीजों को कर सकते हैं। तो ये सिर्फ आपको अपने लिए नहीं सीखना है, आपको अपने आगे की जनरेशन के लिए भी सीखना है, अपने साथियों के लिए सीखना है, अपने परिवार के लिए सीखना है। तो ये तो एक जो मैंने आपको बताया डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन क्या करता है, जिसके अलग अलग प्रोग्राम्स हैं। उन प्रोग्राम्स में ज्यादा जानकारी हम लोग अभी हमारे साथ पूनम सर भी आए हुए हैं, वो देंगे आपको, उसके बारे में बताएंगे कि उन प्रोग्राम्स में हम लोग क्या क्या चीजें करते हैं। उसमें से एक कार्यक्रम जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अभी आपके उत्तराखंड के इस धारचूला में हम लोग एक कार्यक्रम चला रहे हैं जिसे वायरलेस एड कम्युनिटी नेटवर्क के नाम से हम जानते हैं। आप लोगों के गांवों में वो सेंटर्स ओपन हो चुके हैं। उन सेंटर्स को आपके गांव से ही कोई ना कोई एक पर्सन उसे चला रहा है। जैसे एक संगीता जी हो गई, कहीं पे भागीरथी हो गई, कहीं पे पूजा हो गई, कहीं पे महिमा हो गई, त्रिलोक हो गए, ये सब लोग इन सेंटर्स को चला रहे हैं। हमने बहुत आइडेंटिफाई किया, बहुत ढूंढा आपके गांव में, तब जाके इस तरीके से एक सेंटर हमें मिला जो कि इन सारी सुविधाओं को आप तक पहुंचा सके। अगर नहीं भी पहुंचा रहे तो आप शिकायत कर सकते हैं। तो ये समझ लीजिए आज आप लोग शिकायत कर भी सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि संगीता जी अच्छा काम नहीं करेंगे, आपको लगता है कि कोई आपके गांव में त्रिलोक है या पूजा है या महिमा है या भागीरथी है या कोई भी है, वो सही काम नहीं कर रहे, तो सनम सर यहाँ पर है, आप उनके साथ शिकायत भी कर सकते हैं। बिल्कुल ओपन। सीखना ही है आप लोगों को, यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के ही जाना है। पूरे दिन हम लोग लगेंगे आप लोगों को सिखाने के लिए, और 2 शिफ्ट में हम इस ट्रेनिंग को रखेंगे। एक शिफ्ट में हम आपको सिखाएंगे, दूसरी शिफ्ट में आपके साथ दूसरे ट्रेनर्स आएंगे वो आपको इसके बारे में सिखाएंगे। तो मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि आप लोग एजेंडा को आप लोगों ने देख लिया, समझ लिया जो मैंने आपको बताया आज के बारे में। आज हम लोग 3 ट्रेनिंग करेंगे। आज हम क्या करेंगे? 3 ट्रेनिंग करेंगे। पहली ट्रेनिंग आपकी रहेगी डिजिटल लिटरेसी, फंक्शनल लिटरेसी पे बेस्ड, जो कि आपकी स्किल्स को बढ़ाएगी, जिसको हम लोग आपके साथ करवाएंगे। इसके बाद की जो ट्रेनिंग है उसमें आप लोग सीखेंगे कि किस तरीके से इंटरनेट पे आप सेफ्टी के मेजर्स को रख सकते हैं, इंटरनेट कितना हार्मफुल हो सकता है, या फिर उस इंटरनेट को हम अच्छी तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं अपने लिए और अपने सभी साथियों के लिए, ताकि आप लोग देख रहे हो आजकल कितने सारे क्राइम्स हो रहे हैं, कितनी सारी चीजें फेक चल रही हैं, इन सबसे कैसे बचा जा सकता है, कौन कौन सी ट्रिक्स होती हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें जिनके थ्रू हम लोग तुरंत पता लगा सकते हैं कि ये चीजें सही है या गलत है। जैसे कंप्यूटर में कितनी सारी चीजें जिनसे हम यूज अपने
कॉलेजेस में या अपनी जॉब में कैसे अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो हम सीख सकते हैं। तो मैं चाहूँगा एक बार प्रणीता की वो अपना एक बार परिचय आप लोगों को दे दें और फिर हम लोग इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। गाइस हमें कुछ समझ में नहीं आया। तो गाइस यहाँ पे दीप प्रज्वलन हो चुका था, अब आगे होगी कार्यक्रम की शुरुआत। क्यों बुलाया गया है यहाँ पे, इंटरनेट के बारे में हमें जानकारी दी जाएगी, हम इंटरनेट का किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, कैसे कैसे ना इस बारे में जानकारी दी जाएगी। अब देखते हैं आगे क्या जानकारी मिलती है। तो गाइस ये लोग इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं कि इंटरनेट का हम लोग कैसे यूज करें, क्या करें और गाँव में क्या समस्या दिक्कतें आती है। Come to these regions to solve the issues that is prominent here in the people and the community. Here, as an organization, as an initial step, identified 10 different villages which are more prone to disaster, landslides, and all of these things, and identify the local people within the villages who can but also as a during दोनों अलग चीजें हैं। अगर मैं एक मॉडम, एक राउटर या मॉडम की डिवाइस को ऑन कर दूं प्लग लगा के, उससे वाईफाई ऑन हो जाता है। अच्छा, अब मैं अपने फोन से एक गाना आपके फोन में ट्रांसफर करता हूँ, ठीक है? तो ये ट्रांसफर दो चीजों से होता है। पहला, ब्लूटूथ की मदद से कर सकता हूँ, सबको पता है ब्लूटूथ? ब्लूटूथ से मैं गाना आपके फोन में ट्रांसफर कर सकता हूँ। दूसरा होता है शेयरिंग या फिर दूसरी एप्लीकेशन जो आजकल आती हैं, उनकी मदद से मैं आपके फोन में डेटा अपना गाना ट्रांसफर कर सकता हूँ। ये मदद करती है वाईफाई के थ्रू या हॉटस्पॉट के थ्रू, ठीक है? तो हॉटस्पॉट या वाईफाई से मैं आपके फोन से अपने फोन का कनेक्शन बिल्ड कर रहा हूँ, इंटरनेट बिल्ड नहीं कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? कनेक्शन। एक घर से दूसरे घर की तार आपस में जुड़ गए, उसके उस तार में आप करंट डाल रहे हो, आप पानी डाल रहे हो, वो बात की बात है। तो पहली चीज क्या है, मैंने एक घर से दूसरे घर में एक तार जोड़ दी या फिर वाईफाई के थ्रू कनेक्शन बिल्ड कर दिया। सबसे पहले होता है इंटरनेट कहीं तो होगा ना। आप जो भी चीज अपने सोशल मीडिया पे डाल रहे हो, आपको पता है वो कहीं ना कहीं तो सेव हो रही है जी। आपके फोन में तो सेव नहीं हो रही, आपके कंप्यूटर में सेव नहीं हो रही, वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट में सेव होती है। वो सोशल मीडिया अकाउंट का कहीं ना कहीं तो स्टोरेज है जहाँ पे वो सब कुछ संग्रहित हो रहा है, धीरे धीरे करके इकट्ठा हो रहा है। तो सबसे पहले इंटरनेट होता है। इंटरनेट के बाद आता है मॉडम, एक छोटी सी डिवाइस होती है। उस डिवाइस से फिर राउटर के पास भेजते हैं और राउटर से फिर अलग अलग जगह पे उस इंटरनेट को डिवाइड किया जाता है। फिर आपके गांव में धीरे धीरे इंटरनेट आता है। आपके यहाँ क्या हो रहा है, कनेक्शन मोबाइल का तो चालू किया गया है, इंटरनेट बंद किया है। डर के लिए बता रहा हूँ, डर के केस में मोबाइल का नेटवर्क तो नेटवर्क से चालू कर दिया गया है, बट उस पाइपलाइन में इंटरनेट नहीं भेजा जाता है। क्लियर? आवाज कम आती है क्योंकि वो नेटवर्क के लिए, नेटवर्क की वजह से नेटवर्क एक या दो रहते हैं। यूज करना है अपने काम को दिखाने के लिए। कैसे आप अपने काम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हो, वो बहुत जरूरी है। अब वो काम क्या हो सकता है, वो बहुत तरीके का। आप लोगों के यहाँ आपको पता है उत्तराखंड पूरे के पूरे 28 स्टेट्स इंडिया में है, इनमें से सिर्फ इकलौता ऐसा स्टेट है जिसको एक दिन में 18 GI क्लस्टर मिले हैं। एक दिन में आज तक किसी को नहीं मिले। GI क्लस्टर क्या होता है, एक ऐसा काम जो सिर्फ और सिर्फ आपके गांव में हो रहा है, वो आपके गांव में पिछले कई पीढ़ियों से होता हुआ आ रहा है, उसे GI क्लस्टर मिलता है। आपको मालूम है आपके गांव में किस किस चीज को GI क्लस्टर मिला है? पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा GI क्लस्टर आपके उत्तराखंड को मिले हैं और सबसे ज्यादा GI क्लस्टर एक दिन में 18 भी उत्तराखंड को मिले हैं। आपके गांव में होने वाले काम को या आप जो काम कर रहे हैं उसे सोशल मीडिया की मदद से दूसरों तक पहुंचाएं। अब बात होती है प्रोडक्ट की फोटो लेनी कैसे चाहिए। प्रोडक्ट की फोटो लेनी कैसे चाहिए वो बहुत जरूरी है। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम, किसी भी चीज
इसके अगर आप अभी आप लोगों की अगर फोटो ले रहे हैं तो आपके सर के ऊपर सर नहीं रखना चाहिए, पैर से नीचे की फोटो, राइट लेफ्ट में आपका इंडिया में जो लॉन्च होता है वो 2 तरीके के फोन है, तीसरे और थे बट अभी उतना ज्यादा नहीं चलेगा, बट 2 तरीके के फोन पूरे भारत में सबसे ज्यादा चलते हैं। पहले एंड्रॉइड बेस्ड और दूसरे आपके iOS बेस्ड, जो कि एप्पल के फोन जिसे आप लोग बोलते हैं, ठीक है। तो 2 तरीके के फोन आपके पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा चलते हैं, जिसमें सबसे पहला फोन जो एंड्रॉइड बेस्ड है, उस फोन को ऑन करने पे सबसे पहले वो आपसे आपकी आईडी मांगता है, क्योंकि उसे गूगल ने बनाया है, गूगल उसके ऊपर अपना पूरा का पूरा एक कॉपीराइट रखता है। आप प्ले स्टोर से कोई भी ऐप आप तब तक इंस्टॉल नहीं कर सकते जब तक प्ले स्टोर में आप एक ईमेल आईडी नहीं डालते। आप सबके फोनों में एक ईमेल आईडी डालिए, और यहाँ खड़े होकर मैं आप लोगों से अगर पूछ लूं तो आप में से किसी को भी, मुझे लगता है शायद 60% या 70% या 80% तक लोगों को नहीं पता होगा उस पर आईडी डली क्या है। और फिर होते हैं स्कैम, क्योंकि आपको आपकी आईडी पता नहीं है, फोन रीसेट हुआ, आईडी गई, वो आईडी कौन यूज कर रहा है, उसका पासवर्ड रीसेट नहीं करा, या क्या दिक्कत हुई। सबसे पहला काम, आपको आपके फोन में डली हुई ईमेल आईडी आपको पता होनी चाहिए, और दूसरी चीज जो आप लोग नहीं पता रखते हैं, उस ईमेल आईडी का पासवर्ड। किसी चाचा ने, किसी चाची ने, किसी बेटे ने, किसी बुआ ने, कि जो भी जान रहा था, किसी से फोन चालू करवा दिया हमने, उसने कोई आईडी बना के डाल भी दी। आपको पता है आपका फोन ट्रैक हो जाता है। ये तो फिंगरप्रिंट आपकी उस जीमेल आईडी से मैं दिल्ली में बैठ के आपके फोन को ट्रैक कर सकता हूँ, आपके फोन को डेटा को डिलीट कर सकता हूँ, आपके फोन में कोई भी इंपॉर्टेंट मैसेज तक मैं वहाँ पे फ्लोट कर सकता हूँ। ये सब किया जा सकता है। इसलिए आपको आपके ईमेल की आईडी जरूर से पता होनी चाहिए, उसका पासवर्ड आपको पता होना चाहिए, या फिर आपके किसी ऐसे पर्सन को जो आपके बहुत करीबी, जिसपे आपको सही में भरोसा हो। क्लियर है? एक ईमेल आईडी से अगर 5 फोन एक्टिवेट है तो मैं उस ईमेल आईडी को यहाँ डालूंगा। मैं आपको करके दिखाऊं, या मुझे याद रह सके, या मेरा भाई का नंबर, या फिर मेरे मम्मी का नाम, या पापा का नाम, या कुछ भी मेरे स्कूल का नाम, है ना, यही हो सकता है ना, जो मुझे याद रहे। तो पासवर्ड क्या होना चाहिए जो मुझे याद रहे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बन गए आदत तो ऐसे ही। पासवर्ड सबसे ज्यादा क्रैक यही होते हैं। आपको पता है मार्केट में पासवर्ड क्रैकिंग सॉफ्टवेयर आते हैं। अगर आप बहुत आसान पासवर्ड बनाते हैं, वो बहुत आसानी से क्रैक होते हैं। दुनिया डिजिटल में बहुत आगे निकल चुकी है, सच में बहुत आगे, आपके सोचने से भी बहुत आगे। आपके पासवर्ड आप मुझे मत बताइए, लेकिन उसके बावजूद कई ऐसे धुरंधर बैठे हैं जो आपके पासवर्ड को क्रैक कर लेंगे, उसके अंदर घुस जाएंगे। एक सॉफ्टवेयर आता है, उस सॉफ्टवेयर को आपके पासवर्ड से रन करा दिया जाता है, उसके बाद समय पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। क्यों कहा जाता है पता है? अल्फाबेट्स कितने होते हैं? ABCD सबने पढ़ी है? कितने होते हैं? ABCD सब कितने होते हैं टोटल? 26। कितने होते हैं? 26। अगर मैं पासवर्ड रख दूं, मेरा नाम है पंकज, मैंने पासवर्ड रख दिया P, मेरे लेटर का पहला। अब बताइए इस पासवर्ड को क्रैक होने के लिए उस सॉफ्टवेयर को कितनी बार घूमना पड़ेगा? सबसे पहले अल्फाबेट रन करेगा, वो पहले पासवर्ड ढूंढेगा A, फिर ढूंढेगा B, पहले वो एक लेटर का पासवर्ड, उसके अंदर मिलियंस ट्रिलियंस पासवर्ड पहले से डले रहते हैं, वो एक एक पासवर्ड की चेक करता है। सबसे पहले फर्स्ट लेटर A B C P तक आने में उसको कितना टाइम लगेगा? KLMNOP 16, यानी वो 16th टाइम में मेरा पासवर्ड क्रैक करते हैं। अब मैंने नाम डाल दिया पंकज का PA, तो पहले तो 16 बार में वो P तक पहुंचा, अब अगले A तक पहुंचने के लिए वो पता है कितनी देर में पहुंचेगा? पहले तो 26 लेटर ढूंढेगा और गिनती के 0 से लेके 9 तक 10 बार ढूंढेगा, तो टोटल कितने हो गए? 36। उसके बाद वो उसमें ऐड करके एक और डिजिट, डबल डिजिट अल्फाबेट से AA, AB, AC और AZ तक जब हो जाएगा तब वो BA, BB इस तरीके से चलेगा, फिर C, फिर D, फिर जाके कहीं P का नंबर आएगा और PA। आप सोच रहे PA को ढूंढने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? और ये सब बहुत मिलियंस ऑफ मिली सेकेंड्स में होता है ये सब। कंप्यूटर इतने फास्ट हो गए, मिली सेकेंड्स में होते हैं, लेकिन ऐसे चलते हैं। तो PAN रख दिया, 3 लेटर,
और ज्यादा टाइम, PANK रख दिया, और ज्यादा टाइम। फाइनली कितने 4-5 घंटे बाद हम यहाँ पे वो करते हैं, क्या कहते हैं, खाना खाने के लिए रेस्ट टाइम मिला हुआ है। वो यहाँ पे आके हमें अच्छा ही लगा ना, ठीक ही था ना। थोड़ी बहुत कैन की बातें थी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। और ठीक ही था। कूपन वाला सिस्टम है, कहीं तेरा कूपन और रोशनी का कूपन खो गया है लग रहा है, फोन के अंदर कूपन वाला सिस्टम है यहाँ पे। कूपन तो हमें आगे मिल गया था। और भाभी कूपन क्या है? ये देखो कूपन, एक मेरा खाना खा रहे हैं। अब जाते हैं खाना खाने, क्या बनाए देखते हैं खाने में क्या क्या बना है। और भीड़ तो कहीं है, कहीं पर क्या खाना देख के क्या लग रहा है? किसका खाने में चुका है, चावल खीरा सलाद ये सब देख ही रहे हो। और हमें पूरी खानी थी जो हमें मिली नहीं। और पलटो को देख सकते हैं। हेलो गाइस, कितनी खुशी हो रही है बता। इतनी मोटी फिर भी इतनी भूख लग रही है अब मुझे। लड़कियाँ क्यों हंस रही है? बातें कर रही है। हमारा खाना आना हो चुका था गाइस, तो अब उसके बाद हमारा दूसरा सेक्शन होना है, जिसके दौरान क्या हमें क्या सिखाया जाएगा ये हमें खुद ही नहीं मालूम है। लेकिन टफ सेक्शन ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि हम यहाँ से कुछ ज्ञान लेके जाए। और रोशनी तो बस फोन में बिजी है, क्या ही बोले इन लोगों से। और हम दूसरे सेक्शन के लिए तैयार होते हैं, थोड़ा मेकअप शेकअप करते हैं। और हालत बहुत डाउन हो चुकी है, क्योंकि आजकल हमें आराम की नींद और खाना, आराम की जरूरत है। आराम चल रहा था जिंदगी में, तो अब थोड़ा स्ट्रगल भी जरूरी है। देखते क्या होता है। आपको मेन पॉइंट्स बताने के लिए, तो फोन आप सभी के पास आई थिंक होगा, आपके घर में किसी के पास होगा। और आपने ये भी सुना होगा बहुत बार कि किसी का मतलब इतने रुपए का फ्रॉड हो गया, किसी ने डिटेल्स मांग ली, OTP मांग लिया, है ना। तो हमें पता नहीं चलता कई बार कि कौन सी खबर सही है या गलत है। या फिर जैसे आप देखते होंगे कि किसी नेता का वीडियो आता है ना, और वो कोई वादा कर रहा है, बाद में पता चलता है कि वो वीडियो झूठी है, किसी AI वर्जन ने बनाई है। तो इस सेशन का पॉइंट ये है कि कैसे हम आपको बताएं कि कोई भी, चाहे आप न्यूज़ देखते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट देखते हैं, आप कैसे पता करें कि वो सही है या गलत है, ठीक है। और जैसे आप फेसबुक इंस्टाग्राम को यूज़ करते हैं यहाँ पर फेसबुक, हाँ फेसबुक में रील आती हैं, है ना, वो सारे खाना बनाने की, अच्छे अच्छे कपड़े ये सब वगैरह देख के बड़ा अच्छा लगता है। पर हम ये भी बताएंगे कि जब आप फेसबुक में अकाउंट बनाते हैं, कई बार आपका जो पर्सनल डेटा होता है, आपकी जानकारी होती है, वो ज़्यादा इस्तेमाल करता है। तो हमें ये देखना है कि कैसे, और बहुत टफ नहीं है ये सब कुछ समझना, बहुत छोटी छोटी पॉइंट्स हैं। अगर आप 1-2 दिन इन्हें प्रैक्टिस में करेंगे तो आपकी आदत बन जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले मीडिया और सूचना साक्षरता के ऊपर कहते हैं। तो होता क्या है कि आप जब भी मीडिया का नाम सुनते हैं हमेशा लगता है न्यूज़, है ना, मीडिया न्यूज़, पर मीडिया उससे भी बहुत बड़ा है। जब हम बात करते हैं, इसमें आता है आपका न्यूज़ चैनल आता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, है ना। और मीडिया में तो देखा जाए, आप देखते हैं शॉपिंग वॉपिंग करते हैं ऑनलाइन कोई यहाँ पे? जी मैम करता है। किससे मंगाते हैं सामान? मीशो से, हाँ, मीशो, मिंत्रा, अमेजॉन, ये सब सुना है आपने, राइट। तो इसी के बेसिस पे कई बार कोई भी जगह पे आपको कोई भी आर्टिकल दिखेगा, मतलब मान लीजिए कोई ऐड आ रहा है, ठीक है, कि इतने दिन में ऐसे करके ठीक हो जाएगा, या फिर ऐसे जो अलग अलग टाइप के ऐड आते हैं, या न्यूज़ आती है कि ये उपाय करिए तो ये बीमारी ठीक हो जाएगी, ऐसा आता है ना। तो कई बार आपको देख के भी लगता है इतना आसान तो नहीं हो सकता है, पर बहुत लोग हैं जो मान लेते हैं इस बात को और वो किसी स्कैम में फंस जाते हैं। तो हमारा एजेंडा इस सेशन का यही है, आपको बताने का कि कैसे इंफॉर्मेशन अलग अलग टाइप की एग्जिस्ट करती है इंटरनेट पे, और कैसे आप समझदारी से देख सकते हैं क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। सब आ गए वहाँ से, और आज का दिन ऐसा ही रहा। अभी टाइम कितना हो रहा है? 10 बजे आए थे, 4 बज रहे हैं। और रोशनी के बताने पर हम यहाँ आए थे, इसने बोला कहीं घुमाने इसने इतनी गलत बताया कि मतलब ठीक ही वहाँ यहाँ ना भी ठीक है। अब रूम में बैठने से अच्छा तो यहाँ भी काफ़ी अच्छा था, हमें काफ़ी कुछ जानने को मिला नया ना। मुझे ऐसा लगा, बता ठीक ही लगा बस। और लेकिन थोड़ा सर दर्द तो इतना, मतलब आजकल आदत नहीं लेक्चर सुनने की। पहले कॉलेज टाइम में सुन लेते थे, मतलब आजकल तो बाप रे बाप भाई साहब बहुत ही। आप बताना चाहोगे आज कैसा लगा? पहले तो भूख के मारे हम हाल बेहाल हो रहा था, हाँ। अब ये झोला पकड़ के आ रहे हैं। और कैसे बैग भी मिला है हमें वहाँ से, मुझे भी मिल रहा है, रोशनी को भी मिला है, कोई ना कभी तो काम आएगा। अब चलते हैं रूम की ओर। कुछ नॉलेज है बड़ा, हाँ बहुत ज़्यादा। कल आओगे? आना चाहोगे?
है ना। चलो ठीक दोस्तों, आपने इसी मेरी ब्लॉग में देखा होगा कि मैंने वो उसके बारे में दिखाया है आप लोगों को। तो मुझे भी पता नहीं था वहाँ क्या बताने वाले करके, मेरी फ्रेंड ने बताया था रोशनी ने कि वहाँ पे कुछ ऐसा होने वाला है करके। तो मुझे इतना आइडिया नहीं था, मैंने सोचा कुछ करियर काउंसलिंग या कुछ ऐसी चीज़ें होगी, क्योंकि ब्लॉग हॉल है वहाँ ऐसी चीज़ें एक्टिविटी होती रहती है, तो आते रहते बाहर से, हम गए भी है 1-2 बार। तो ये सब, तो फिर उसके बाद हम वहाँ गए, हमें पता चला कि वो डिजिटल इम्प्रूवमेंट के वहाँ से आ रखे थे। तो उस काम का मुख्य उद्देश्य यही था कि वो आम जनता को, हमें मतलब हमको उससे क्या कहते हैं सोशल मीडिया के बारे में बताए। तो क्या कहते हैं सोशल मीडिया की बात करें तो आजकल जैसे आप और मैं भी अभी सोशल मीडिया से कनेक्ट है। तो सोशल मीडिया से इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक सब सोशल मीडिया ऐप है। तो इन सब चीज़ों का हमें सदुपयोग कैसे करें। और क्या कहते हैं, मेरा मानना है कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, लाभ और हानि। वहाँ पे भी यही बताया गया कि सोशल मीडिया में क्या लाभ होते हैं, क्या हानि हो सकती है, क्या हो सकता है। तो गाइस, जैसे कि काफ़ी सारी चीज़ें मुझे भी बतानी थी वहाँ पे कि पता नहीं थी वहाँ पे मुझे, मतलब मुझे पता चला है। तो गाइस, जैसे कि हम इंस्टाग्राम का पासवर्ड डालते हैं, हम पासवर्ड की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इंस्टाग्राम के पासवर्ड की बात करते हैं, और काफ़ी ऐसा भी सुना होगा आप लोगों को कि अकाउंट हैक हो गया। पहले मैं बता दूं कि मेरे बगल में बड़े पापा लोगों का अकाउंट, फेसबुक अकाउंट हैक हो गया था। तो उनको पता भी नहीं था, वो क्या करके पासवर्ड क्या करके किसी ने खोल दिया होगा, उनका अकाउंट हैक हो गया था। ताकि सर्विस वाले, तो उनको मैसेज करके बोला गया कि 10,000 रुपये मेरे उसमें डाल दे करके। तो उस टाइम दादा ने घर में कॉल करके पूछा, तो ऐसा कुछ मैसेज नहीं कर रखा था बड़े पापा लोगों ने। तो ये भी साइबर क्राइम के अंदर आता है ना। तो फिर क्या कहते हैं, तो वहाँ पे समझा रहे थे कि इंस्टाग्राम का पासवर्ड, तो जैसे कि हमारा बर्थडे या फ़ोन नंबर, ऐसी चीज़ें हमें नहीं डालनी चाहिए, या फिर 1 4 3 4 5 6 ऐसे ही डाल देते हैं हम, अपने उसके लिए डालते हैं कि हमें याद होगा करके, पर ऐसे शॉर्ट वाले नहीं डालने चाहिए। और हमारा पासवर्ड मुझे भी पता नहीं था कि 10 से 12 अंकों का डालना चाहिए, कभी भी हो, किसी का भी पासवर्ड हो 10 से अंकों से ऊपर ही डालना चाहिए, नीचे नहीं डालना चाहिए, ताकि क्योंकि हमारा आसानी से हमारा अकाउंट हैक ना हो सके। तो गाइस, आने वाले टाइम पे क्या, अभी से भी साइबर क्राइम बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। तो आप लोग अपना कुछ भी अकाउंट या कुछ भी ईमेल हो, जीमेल हो, किसी का भी पासवर्ड हो, बड़ा मतलब ईमेल का तो होता है, मतलब फेसबुक या इंस्टाग्राम का या किसी भी चीज़ का आप ऐसा पासवर्ड बनाएं ताकि कोई भी आपका अकाउंट कभी भी भविष्य में हैक करके उसका दुरुपयोग ना कर सके। और दूसरी बात ये कि हमें सोशल मीडिया से हम रील स्क्रॉल करने से अच्छा, या कुछ करने से अच्छा, या फोटो अपलोड करने से अच्छा, हम कुछ ऐसे सोर्स ढूंढें जिससे कि हमारी आमदनी भी हो सके और हमें फ़ायदा हो सके, और बाहर के लोगों को देखने में इंटरेस्ट हो। ये सब चीज़ें समझाई गई वहाँ पे। और क्या कहते हैं, ये सब चीज़ें थी। और ये 2 दिवसीय परीक्षण है जो एनजीओ द्वारा कराई गई है, और ये कल भी होगी। और काफ़ी चीज़ें मुझे सीखने को मिली है। और अभी ब्लॉग कुछ बोलूँगी तो बहुत भी बड़ा हो जाएगा, आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो गाइस, मेरी बातों को समझना, सोचने की कोशिश करना, और अपनी मतलब खुद पे ये सब चीज़ें ट्राई करके देखना कि कभी ना कभी मेरी ये बातें आपके काम आएंगे भविष्य में। तो देखना आप लोग। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय। और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले।